नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कि क्या धामी होंगे सीएम फेस। जी हां, साल 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से 2022 में प्रदेश में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ परचम लहराती हुई नजर आई। तो वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट से चुनाव हार गए और चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बावजूद भाजपा विधायक दल के नेता के नाम को लेकर जिस तरह से कई दिन बीत जाने के बाद भी कोहरा छाया हुआ था, वो अब छटने लगा है और एक ही नाम सबके जुबान पर आकर टिक गया है और वो है मौजूदा कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लेकिन वहीं कई सीनियर नेता भी मुख्यमंत्री के पद को लेकर लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की रेस में सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, धन सिंह रावत, ऋतु खंडूरी, रमेश पोखरियाल निशंक, अनिल बलूनी और कई सारे धावक दौड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन भाजपा हाईकमान ही मुखिया तय करेगा और प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्री के लिए 2 पर्यवेक्षक बनाए गए। तो वहीं अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को लेकर मंथन जारी है और 20 मार्च तक प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा और मंत्रियों के चेहरे भी साफ हो जाएंगे। एक को लेकर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर भाजपा हैट्रिक जीत के साथ वापसी कर चुकी है। चुनाव के बाद सभी जहन में एक ही सवाल है कि प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा। वहीं पुष्कर सिंह धामी को फिर एक बार सूबे की कमान सौंपने की मांग की जा रही है। जानकारों की माने तो प्रदेश में उनकी सक्रियता और लोकप्रियता को देखते हुए हाईकमान भी उनके नाम पर मोहर लगा सकता है। हालांकि ये कोई आसान फैसला केंद्र और पार्टी नेतृत्व के लिए नहीं होगा, क्योंकि रेस में तमाम सीनियर विधायक और प्रदेश के बड़े नेता पुष्कर सिंह धामी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। लंबे समय से दिल्ली से पहाड़ की बैटिंग करने वाले सांसद और मोदी के करीबी अनिल बलूनी के मन में कहीं न कहीं इस बहुमत को देखते हुए सीएम की सेफ कुर्सी नजर आ रही है। तो वहीं नैनीताल सांसद अजय भट्ट भी प्रदेश की राजनीति का पुराना नाम है, लिहाजा उनके अनुभव को भी जरूर सामने रखकर फैसला किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा। 19 तारीख को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसमें तय होगा कि कौन उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम होगा। और दूसरी बात, जो रंजीत रावत जी हरीश रावत पर आरोप लगा रहे हैं, हमने पूर्व में भी कहा था कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। अब उनके नेता खुद खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको केवल उत्तराखंड से नहीं पूरे देश से नकार चुकी है। रंजीत रावत ने स्वीकार किया, उनके और लोगों ने स्वीकार किया। हरीश रावत स्वयं जो है टीवी चैनल पर आ चुके थे कि मैं 25-25 लाख रुपए दे दीजिए, आंखें फेर लूंगा। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस का और क्या उजागर होगा। वो केवल और केवल सत्ता पाने के लिए जो है इस प्रकार के तिगड़म लड़ाते हैं। जनता की सेवा आज तक कांग्रेस ने नहीं की। अगर जनता की सेवा करते तो निश्चित तौर पर जनता उनको आशीर्वाद देती। और पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर जो लोग बोल रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या कौन बनेगा, तो इसमें मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि केवल हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि पुष्कर धामी जी मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और। स्वयं कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए, लेकिन प्रदेश भाजपा और विजयी रहे। ज्यादातर विधायकों की सहानुभूति उन्हीं के साथ खड़ी है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ का पर्यवेक्षक बनना भी एक संकेत है कि धामी पार्ट 2 का आगाज होगा, जिसका औपचारिक ऐलान ही बाकी है। राजनाथ सिंह जब उत्तराखंड पहुंचे थे तो उन्होंने पुष्कर सिंह धामी की जमकर तारीफ की थी और उन पर भरोसा जताया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस विलंब के कारण मुख्यमंत्री पद के अन्य दावेदार भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ जाएगा वो कम से कम कैबिनेट मंत्री के लिए अपना दबाव तो कायम जरूर रखना चाहेगा। ऐसे में अब दिल्ली पहुंचे कार्यवाहक मुख्यमंत्री धामी केंद्र का आशीर्वाद और भरोसा लेकर लौटेंगे तो उनकी ताजपोशी भी हो सकती है। अब भाजपा अपने मुखिया और मंत्रियों के मंथन पर लगी हुई है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार भाजपा ऐसे व्यक्ति को कमान दे जो पूरे 5 साल के लिए काम कर सके। देखिए, अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली रही है, तो सबसे अधिक मुख्यमंत्री देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है।
11 में से 8 मुख्यमंत्री भाजपा ने दिए, पिछली बार भी 3 मुख्यमंत्री दिए थे। अब 5 साल की गारंटी तो, क्योंकि नीति और नियत साफ नहीं है, नीति नियत साफ होगी तो 5 साल की गारंटी होगी। ये तो मैं इन पर शायद ही भरोसा कर पाऊँ कि ये परमानेंट 5 साल का कोई मुख्यमंत्री देगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को बहुत गुमराह कर चुके हैं। अब चुनाव जीते तो निश्चित तौर पर जो जीता है वो सिकंदर है, लेकिन यकीनन आप माने, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे रोजगार का मामला रहा हो, चाहे प्लान का मामला रहा हो, वो बड़ा है, इन 5 सालों में घटा नहीं है। फिर भी चुनाव जीत गए। अब किन कारणों से जीते हैं तो जनता जनार्दन बताएगी, लेकिन भाजपा मुझे नहीं लगता कि स्थायी मुख्यमंत्री देने में सक्षम है। भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक बैठक में शामिल होंगे, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव एल संतोष भी शामिल होंगे। ऐसे में समझा जा रहा है कि 19 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां पहुंचेंगे और इसी दिन या फिर अगले दिन भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है। 20 मार्च को विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है और उसी दिन शाम संभव है कि धामी विधायकों की सूची के साथ राज्यपाल से मिलकर नई सरकार के लिए दावा पेश करेंगे और गवर्नर धामी पार्ट 2 के लिए 22 या 23 मार्च का दिन तय कर सकते हैं। पुष्कर सिंह धामी अलग राज्य बनने के साथ उत्तराखंड में अस्तित्व में आई अंतरिम सरकार के छोटे से कार्यकाल में मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी 354 दिन में ही पद से हटा दिए गए। इसके बाद भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार में मुख्यमंत्री रहे और वह 122 दिन पद पर रहे। पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से बाहर हो गई। एनडी तिवारी के हाथों में सत्ता आई और उन्होंने 5 साल 5 दिन तक सीएम का पदभार संभाला। इसके बाद भुवन चंद्र खंडूरी, विजय बहुगुणा और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका मिला था, लेकिन वह भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। अब देखना यह होगा कि क्या इस बार प्रदेश का मुखिया अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर सकेगा। और आज देवभूमि के दंगल में इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे कि क्या धामी होंगे सीएम फेस। इसी को लेकर विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ में अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजकुमार जायसवाल हमारे साथ में है, कांग्रेस के प्रवक्ता। और हेमा भंडारी जी हमारे साथ में है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। और पीसी थपलियाल जी हैं, वरिष्ठ नेता यूकेडी हैं। और भगीरथ शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं भाजपा प्रवक्ता के साथ में। रविंद्र जी, आपसे जवाब चाहूंगी कि क्या पुष्कर सिंह धामी ही होंगे सीएम फेस? रविंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें खुद को। जी रविंद्र जी, अपनी बात पूरी करिए। जी, आज जैसा कि आपने आज अपने कार्यक्रम में ये तय किया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मैं बात तो साफ कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, क्योंकि आज जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है राज्य की जनता ने। बाकी जो इसमें किसका नाम होगा, कौन बनेगा, ये 19 तारीख की हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की विधायक दल की जो बैठक है उसमें वो तय हो जाएगा किसके नाम से हो सकती है और कौन इस राज्य का 2022 में उत्तराखंड के नियुक्त मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, तो ये ठीक है रविंद्र जी, आपके पास वापस लौटेंगे। हालांकि आपने बिल्कुल रेडीमेड जवाब दे दिया और बताया कि बैठक में तय होगा। बैठक में तो तय होगा, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं क्षेत्र में आवाज उठाई जा रही है। रविंद्र जी, आपकी आवाज भी हम तक पहुंच नहीं रही है, इसलिए बाकी मेहमानों के पास चलते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में राजकुमार जायसवाल जी लगातार बने हुए। राजकुमार जी, आप बताइए, लगातार कांग्रेस इस चीज को लेकर हमला बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी पर कि क्या धामी ही बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास? आपकी क्या राय है? कांग्रेस क्या चाहती है कि पुष्कर सिंह धामी को अगर नहीं चाहती तो क्यों नहीं चाहती है? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी भले आ रहे हो, लेकिन उनके नेतृत्व ने भाजपा को बढ़त दिलाई है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस चाहती कोई नया आए? निश्चित रूप से कांग्रेस चाहती है कि उत्तराखंड का विकास हो। हाँ। और जो कम से कम 5 साल के लिए उत्तराखंड को मिलना चाहिए।
आपने देखा होगा जब प्रथम इनके जो 3 मुख्यमंत्री बदले, प्रथम में बार जो जिनको मुख्यमंत्री बनाया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी 4.5 साल की सरकार में, उत्तराखंड को चलाने का कार्य उनके अधिकारी ने किया। उत्तराखंड में कौन सी नीति आएगी, कौन सी हटेगी, कौन से अधिकारी कहाँ पोस्टिंग लगेगी, क्या योजना, ये सब अधिकारी तय कर रहे थे। मुख्यमंत्री नाम के वहां मोहर लगा रहे थे। ठीक है। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आए, उन्होंने विकास की कोई योजना जब तक वो उसको समझते केंद्र से आदेश तो हटा दिया जाता है। बचे 6 महीने हमारे धामी जी आते हैं। धामी जी का जो कार्यकाल रहा है बड़ा ही, आप सब देखेंगे कि बड़ा, उसमें लोगों ने बड़े पॉइंट उठाए उस बात पर कि एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से वो नहीं रहे। एक भारी भरकम चेहरा ना होने के कारण उनके साथ मंत्री थे, उनके जो साथी थे, उन लोगों ने खुलकर उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन किया और भ्रष्टाचार खुल के बढ़ाया। 6 महीने के कार्यकाल में कोई ऐसी उपलब्धि नहीं रही जिसके कारण जनता याद करे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हुआ हो। एक युवा मुख्यमंत्री आया था, बड़ी उम्मीद थी कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, मगर युवाओं ने कुछ हुआ नहीं। मगर जो उनके साथ उनके वृद्ध साथी दूसरे मंत्री थे, उन्होंने खूब अपना विकास किया और क्षेत्र का विकास नहीं किया, उत्तराखंड का विकास नहीं किया, उत्तराखंड की जनता के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का अपना व्यक्तिगत मामला है, किसी को मुख्यमंत्री बनाए, मगर कम से कम जो मुख्यमंत्री बने मंत्रियों के दबाव में ना आए, अधिकारियों के दबाव में ना आए। उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ के कैसे विकास होता है, इसके लिए कार्य करें और निश्चित रूप से ईमानदारी से करेंगे तो उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस पार्टी भी इनको समर्थन देगी। बिल्कुल, यानी लगातार आप यही कह रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी को, कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब है कि पुष्कर सिंह धामी को मौका नहीं मिलना चाहिए। और भी मेहमानों के पास चलते हैं। हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी से हैं। हेमा जी, आप बताइए, क्या हाईकमान हामी भरेगा? सीएम अगले जो है वो धामी ही होंगे? आपको क्या लगता है, होना चाहिए सीएम धामी को ही आने वाले कार्यकाल का भी मुख्यमंत्री? देखिए, जो भी मुख्यमंत्री बने, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड को एक स्थायी मुख्यमंत्री दें। हाँ। ऐसा ना हो कि इनको फिर दोबारा से बदलने की जरूरत पड़ जाए। 2017 में आप देख लीजिए कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीती थी। 57 विधायक इनके जीत कर आए थे और इतनी बहुमत के बाद भी अगर आप बात करें तो विपक्ष से ज्यादा इनके अपने ही और विधायक और अपने ही मंत्री इनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, और जिसके कारण जो भाजपा को 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। अब यही परिस्थिति जो इनकी है 2022 में, वही परिस्थिति आ रही है। आज 5 दिन हो गए हैं और मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर दिल्ली से और देहरादून तक जो इनकी रसाकसी चल रही है। ठीक है। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि इनके ऐसा क्या पहली बार हुआ है कि केंद्र के पर्यवेक्षक जो यहाँ पर उनको आना पड़ रहा है, तो पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 2017 से और 2022 तक जो स्थिति रही है और जो इनके लगातार जो भीतरघात का आरोप इनके प्रत्याशी लगा रहे थे और अभी वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, तो इसे देख के लगता है कि जिस तरह से वो मौन बैठे हुए हैं कि एक बड़े स्तर का जो है विस्फोट होने की संभावना है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि कुछ भी नया हो सकता है। और हमारे साथ में थपलियाल साहब भी लगातार बने हुए। थपलियाल साहब, आप बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी को लेकर कई सारे लोग लगातार उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में सीनियर हैं और वो लगातार अब यहाँ पर लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पर वो लोग भी जो हैं भीतरघात, आपसी सहमति और आपसी कलह, इन सभी चीजों का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी कैसे इस पर उभरेगी और कैसे वो नाम सामने आएगा? अगर उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का अध्ययन किया जाए तो दीवार में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री होंगे। कोई माइका लाल नहीं है जो इसको बदल दे, क्योंकि आज जो भी स्थिति है यहाँ पे, यूं तो गढ़वाल मंडल से एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दिया, लेकिन उत्तरकाशी की चुनावी रैली में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हमारी मर्जी है, हम जिसको मुख्यमंत्री बनाएं, तुम कौन होते हो और हम चाहे जितनी बार बदलें, तुम कौन होते हो। ये हमको खुला बोल के गए
तो अब हम मजबूर हैं, हम तो जब वोट दे चुके हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इन्हीं लोगों के हाथ में है। लेकिन जो स्थिति आज की तारीख में है उसमें पुष्कर सिंह धामी ही यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। उसके कई कारण हैं, क्योंकि उनकी पीठ पर एक मजबूत हाथ है महामहिम कोश्यारी जी का, भगत सिंह कोश्यारी का। और भगत सिंह कोश्यारी जी उस प्रदेश के महामहिम है जो इस देश में सबसे मजबूत प्रदेश है, और जिस प्रदेश में अंबानी जी रहते हैं। तो निश्चित रूप से कोई माई का लाल ऐसा नहीं है कि इनका आशीर्वाद हमारे नहीं। लेकिन थपलियाल साहब, मेरा सवाल ये कि आपको क्या लगता है कि क्योंकि मुख्यमंत्री भले ही भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, लेकिन अगर उत्तराखंड का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो सिर्फ पार्टी का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का होगा, प्रदेश के विकास के लिए उसको काम करना होगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब जब और लोग भी लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप भी उत्तराखंड के रहने वाले निवासी, तो आपको लगता नहीं कि मुख्यमंत्री जो है वो जनता की पसंद का होना चाहिए? इसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि कभी भी हमने देखा कि जनता का पसंद का मुख्यमंत्री नहीं जाता, क्योंकि रिक्वायरमेंट जो है हाई कमांड की वो ये है कि जो बेस्ट फंड कलेक्टर हो, और पुष्कर सिंह धामी से बेटर फंड कलेक्टर इस समय उत्तराखंड की धरती पे है नहीं। इन्होंने 3 महीने के अंदर दिखा दिया था, जिस तरह से उन्होंने खनन की लूट करके, जिस तरह से कई शत्रु जमीन को बेच बाच करके एक बहुत शानदार फंड कलेक्शन किया था, वो कोई माई का लाल नहीं कर सकता। इनकी जो ऊर्जा भी है, ये इतने बढ़िया इंसान हैं कि इनके पास जितने भी, क्योंकि पहाड़ का आदमी केवल अगर उसको आप बैठ जा बोल दे मुख्यमंत्री तो खुश हो जाता है, उसका कोई काम नहीं होता मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री उसको प्यार से अगर ले ले, और ये क्षमता पुष्कर सिंह धामी में परिपूर्ण रूप से यानी आपको लगता है कि उनकी सौम्यता जो है वो उनको आगे लेकर जा सकती, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को हमने देखा है, उन्होंने काम भी किया, वो लोगों के साथ में एक सरल सहज स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसके चलते वो कहीं ना कहीं रेस में सबसे आगे नजर आ सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार, ठीक है थपलियाल साहब आपके पास आते हैं, बिल्कुल आपकी राय जानेंगे आगे भी। भगीरथ शर्मा जी हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार है, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भगीरथ जी, आप बताइए, अभी आपने सुना अलग अलग दलों के लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी के ही हाथों में आगे भी कमान दी जाए, तो वहीं कांग्रेस इसको सिरे से नकार रही है। वो कह रही है कि और भी लोग हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नहीं बचा जिसको सत्ता दी जा सके? तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि 20 मार्च तक सब स्पष्ट हो जाएगा, मंथन लगातार जारी है पार्टी का, किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आएगी इस मंथन के बाद? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो हारे हुए दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या नहीं, उनको तो कम से कम ये तो कहने का अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का विषय है कि अमूमन परंपरा भी है कि हाईकमान किसी नाम पर सहमति बनाता है। और विधानमंडल दल की बैठक में जो सदन के नेता का औपचारिक रूप से चयन होने की घोषणा की जाती है पर्यवेक्षकों द्वारा। तो वो प्रक्रिया जो औपचारिकता होती है वो होगी जरूर। लेकिन एक बात जो अभी थपलियाल जी भी कह रहे थे, जो हमें लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को पुनः आजमाना शायद भाजपा के लिए एक दबाव का विषय भी है। वो इसलिए कि जब पूरा चुनाव अभियान चला था, तो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों और जो भाजपा के चुनाव अभियान के जो उत्तराखंड में जो पर्यवेक्षक थे प्रहलाद जोशी जी, और मैं भी उसका गवाह हूँ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में इस सवाल का जवाब दिया था कि अगर भाजपा पुनः सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये सवाल बड़े उससे पत्रकारों ने पूछा था, और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ ये कहा था कि अगर सरकार वापस आती है भाजपा की तो पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है। अब ये अलग विषय है कि पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए, और या जो हारा हुआ व्यक्ति है वो सीएम नहीं बन सकता, ये कोई संवैधानिक बाध्यता तो है नहीं। क्योंकि आप अगर वेस्ट बंगाल में देखेंगे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी फिर दोबारा, और ये बाध्यता तो है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा तो उसको 6 माह के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा।
तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक तो ये दबाव जरूर है कि उनके द्वारा चुनाव अभियान के दौरान जो घोषणा की गई थी कि पुष्कर सिंह धामी पुनः सत्ता में आने की स्थिति में मुख्यमंत्री होंगे, एक तो ये दबाव है। दूसरा, थपलियाल जी तो अपने एंगल से कह रहे थे, लेकिन उसमें एक कदाचित कुछ सच भी हो सकता है। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी जी का नाम लिया और आपको पता है कि अगले 2-2.5 साल बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की नजर जरूर उस महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है और वहाँ की जो राज्य है, वहाँ भी उनकी सत्ता में वापसी की जो बहुत बड़ी उनकी गरज होगी। तो उस संदर्भ में अगर देखेंगे, कोश्यारी जी पुराने, ये तो सच है कि वो संघ के और भाजपा के बड़े समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं जी। और उनका हो सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाजपा जो है अपने आप में अपने वक्तव्य जो चुनाव अभियान के दौरान दिए गए थे उसमें पुष्कर सिंह धामी को हार के बावजूद भी उनके नाम पर विचार करने के लिए दबाव में है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अब भले ही जीत मिल गई हो, लेकिन एक बड़ी मुश्किल भी भारतीय जनता पार्टी के सामने आ खड़ी हुई है। रविंद्र जी, आप बताइए, क्योंकि लॉबिंग भी लगातार हम देख रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, यहाँ पर जो आपसी झगड़े होते हैं ना, वो सामने बहुत कम आ पाते हैं, आ जाते हैं कभी कभार। अब क्या लगता है, क्योंकि सीएम धामी का जो नाम है वो अलग चल रहा है, बहुत से आपकी पार्टी के लोग हैं जो लगातार इस रेस में आगे दौड़ने की कोशिश, आगे आने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में क्या इस तरह की कोई तस्वीर सामने आ रही है? क्या वहां पर मतभेद जो है वो भी हो सकता है? ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। 19 तारीख को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और क्योंकि सभी वक्ताओं ने, क्योंकि मुझे गरिमा जी बहुत कम समय मिला था, पहले शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। बिल्कुल। मैं लेकिन अपने जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारी बात करी, भ्रष्टाचार को लेकर भी करी उन्होंने। वो अभी भी चुनावी मोड में बैठे हैं। मैं उनकी बात का एक जवाब देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार की बात को आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि कल ताजा ही आपके एक प्रत्याशी जो रणजीत सिंह रावत है, उन्होंने बहुत गंभीर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं कि आप जो है टिकटों को किस तरीके से बेचा गया है, लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए। तो आप कृपया भ्रष्टाचार या हमारी नीयत पे सवाल उठाने की कोशिश ना करें। भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री आएगा, वो मुख्यमंत्री के अलावा आप ये समझें कि हमारी भावना हमेशा ये रहती है, हम जनसेवक की तरह कार्य करना जानते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक कहते हैं अपने आप को, वैसे ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधान सेवक के रूप में इस प्रदेश की सेवा जरूर करेगा। और मैं एक बात और, हमारे यूकेडी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं थपलियाल जी, बड़े आदर के साथ मैं उन्हें कहना चाहूंगा, उन्होंने कई तरीके के प्रश्न खड़े किए कि अंबानी के साथ, और क्योंकि ये एक बड़ा सिंपल फार्मूला इन्होंने आजकल बना लिया है कुछ विपक्षी लोगों ने, और शायद माननीय थपलियाल जी, आपकी इन्हीं बातों के कारण आपका जो है सुपड़ा लगातार कई वर्षों से साफ होता जा रहा है। आप इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप से बचे तो ज्यादा अच्छा होगा। आज भगत दा हमारे प्रदेश की शान है, जो आर्थिक राजधानी में बैठे हुए राज्यपाल की भूमिका में है। इस तरीके के प्रश्न उठाना अच्छी बात नहीं है। आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपका आदर भी करता हूं, लेकिन इस तरीके की बातें अगर नहीं की तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र जी, आपने सारी बातें कही, आपने थपलियाल साहब के सवालों का जवाब दिया, आपने राजकुमार जी के भी सवालों का जवाब दिया, लेकिन मैंने आपसे सवाल किया था, आप उसका जवाब नहीं दे पाए। अच्छा ठीक है, फिर से एक बार आप ही से सवाल कर देती हूँ कि आखिर इतना सस्पेंस क्यों, इतनी देरी क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश में तो देख लीजिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, उत्तराखंड में इतनी देरी क्यों, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है पार्टी को? देखिए, निश्चित तौर पे आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। बड़े दुखद हुआ कि हमें सत्ता तो मिल गई, लेकिन किसी कारणवश हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। और इसके कारण हो सकता है कुछ चीजों में, क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं और बहुत इसमें हमें लगता है जब ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो, लेकिन निश्चित रूप से रहिए कि जो भी हाईकमान का या विधायक दल की मीटिंग में जो फैसला होगा वो सब मान्य होगा। और
सब उसे नए मुख्यमंत्री को आने वाले अगले 2-3 दिन बाद होली के शपथ जरूर समारोह में हम सब शामिल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, शपथ ग्रहण में आप सब शामिल होंगे, लेकिन अभी तक नाम जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बड़ा मंथन इसके लिए महामंथन पार्टी को करना पड़ रहा है। ये कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्या धामी सीएम फेस होंगे। इसको लेकर आगे भी बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज नए भारत की प्रगति देश के कोने कोने को छू रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस प्रगति को गति कहां से मिल रही है? ये आपका आयकर ही है जो इस प्रगति को नई ऊर्जा प्रदान रहा है और विकास की विभिन्न योजनाओं को सार्थक बना रहा है। तो आगे बढ़िए और अपनी जिम्मेदारी निभाइए। निर्धारण वर्ष 2020-22 की अपनी आयकर रिटर्न 15 मार्च तक फाइल कीजिए। याद रखें, उन सभी करदाताओं को जिनके खातों का ऑडिट अनिवार्य है, निर्धारण वर्ष 2021-22 की अपनी टैक्स रिटर्न 15 मार्च 2022 तक फाइल करनी होगी। ड्यू डेट तक टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर आपको ब्याज और जुर्माना लग सकता है तथा कोई भी अनएडजस्टेड बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सवाल बरकरार है कि क्या धामी होंगे सीएम फेस। इसी को लेकर हम लगातार बातचीत करें। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद है, उनके पास वापस चलते हैं। रविंद्र जी ने अभी जवाब दिया कि जल्द ही नाम जो है वो स्पष्ट हो जाएगा और जवाब सामने आ जाएगा। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि 20 मार्च तक सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस से राजकुमार जी जुड़े हुए। राजकुमार जी, अभी सुना रविंद्र जी ने आपके जो सवाल आपने उठाए थे उनका जवाब दिया। कुछ कहना है आपको, कुछ प्रतिक्रिया है आपके इसको लेकर? निश्चित रूप से आपने अभी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा हरीश रावत जी के लिए कहा गया है हमारी पार्टी का मामला है और जनता संबंधित उसका कोई बनता नहीं है। आप पहले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो बनाए गए थे, अमित शाह बना दिया, तो उनको हटाया क्यों? अगर बहुत अच्छे मुख्यमंत्री तो हटाया क्यों उनको? कहीं ना कहीं उन पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। सरकार ने तय किया कि उत्तराखंड की सरकार ओम प्रकाश जी चलाएंगे और ओम प्रकाश जी ने अपने उत्तराखंड के बाहरी लोगों को लाकर यहाँ के उत्तराखंड के संसाधनों का जन किया। राजकुमार जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। उत्तराखंड के संसाधनों का दोहन ओम प्रकाश जी ने किया। जब यहाँ की जनता और जो यहाँ के कर्मचारी जनता पार्टी के नेता से परेशान हो गए, उनका काम नहीं हो पा रहा, अब केंद्र सरकार ने उनको बदलकर आपने 3 महीने मुख्यमंत्री ने सबसे शिकवे देखा, उनकी लोकप्रियता कहाँ रही? सबसे ज्यादा
ठीक है राजकुमार जी, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, आगे आपसे आपकी राय जानेंगे। और भी मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं, पीछे थपलियाल जी के पास चलते हैं। थपलियाल जी आप बताइए, क्योंकि अभी रविंद्र जी यही कह रहे थे कि जल्द ही नाम स्पष्ट हो जाएगा, क्या लगता है क्यों आखिर इतनी देरी हो रही भारतीय जनता पार्टी को नाम पर मोहर लगाने में? क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदले थे, उनको जनता ने नहीं पसंद किया, कि यही वजह है कि इतनी देरी लगा रही? इस बार सोच समझ के कोई ऐसा नाम लाना चाहती जिस पर पूरी तरह से जनता जिसे स्वीकार कर ले? देखिए, अगर हकीकत पूछेंगे तो उत्तराखंड के बारे में अभी तक दिल्ली में मीटिंग ही शुरू नहीं हुई। वो इतने निश्चिंत है यहाँ के बारे में, मेरे को एक नहीं, पार्टी का महामंथन जारी है, हम लगातार इसको लेकर बातचीत करें, बड़े लोग पहुंच रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, और कैसे मीटिंग्स होती है? जब मैंने ऐलान किया था अपनी फेसबुक में कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होगा, तो वहां जो बड़े नेता है भाजपा के, उन्होंने बोला अभी तो जन्मपत्री खुली नहीं। थपलियाल जी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया? अभी तो वो उत्तर प्रदेश के झगड़े में चिंतित हैं, वहां वो सिंगल आउट क्या विद्रोह खड़ा हो रहा है। नहीं, क्या ये बातें ये कौन कह रहा है? क्योंकि अभी तक ऑफिशियल ऐसी स्टेटमेंट तो नहीं आई है। हाँ ठीक है, अब तक नाम पर मोहर नहीं लगी थपलियाल साहब, लेकिन मंथन तो लगातार पार्टी कर रही है ना, कवायद तो तेज हो गई है इसको सीएम चेहरे को लेकर। हाँ, बहुत उत्तराखंड उनके लिए सबसे इजी है, केवल जग हंसाई ना हो, एक हारे हुए उम्मीदवार को बनाना है, इसलिए वो खाम की देर कर रहे हैं। लेकिन जो नेतृत्व है वो यूपी की आग बुझाने में लगा हुआ है। जो वहां पे केशव मौर्य ने जो हंगामा कर रखा है, जो विद्रोह अंदर खाने हो चुका है, लोगों को अभी पता नहीं है। बाबा के खिलाफ वहां पे जबरदस्त विद्रोह चल रहा है। लेकिन उत्तराखंड की बात, अभी उत्तराखंड की बात करते हैं ना, तो मतलब क्या शीर्ष नेता तो उत्तराखंड को किनारा कर चुका है, हाशिए पर रखे हुए है? बिल्कुल हाशिए पे है, क्योंकि उत्तराखंड इनके लिए इनकी जेब में है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जो इतना अपने दल के लिए कर ले तो शायद हो सकता है कहीं कोई नगर निकाय में सीट जीत ले। हम खत्म है। रविंद्र जी उनको पूरा करने दीजिए। रविंद्र जी आपके पास आएंगे। रविंद्र जी, मैं बता रहा हूँ भाई, हम खत्म है। आप जिंदा हैं, आपके पास ताकत है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो वृक्ष भारतीय जनता पार्टी का बना है उसकी जड़ उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। इसलिए ये लोग उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है वो ऐसा बनाना है इन्होंने जो दौड़ता रहे, करे कुछ ना, उसने कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ 2022 में जो जीएसटी है वो भी इतना कम मिलने वाला है कि हमारा वो फिनिश हो गया, जिसमें कि हमें जीएसटी में एक अच्छी अमाउंट मिलती थी। थपलियाल साहब, आपने बड़े आरोप पार्टी पर लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं उत्तराखंड में करने को कुछ है ही नहीं। अरे 70 सीटें हैं, कुछ है ही नहीं करने को। केंद्र की योजनाएं चलानी है, और ऑल वेदर रोड ट्रेन बन जाएगी अभी, और ट्रेन करके इतना काफी है इनको दिखाने के लिए। तो उत्तराखंड के करोड़ों की जो जनसंख्या है, क्या इसके दिमाग में भी कोई बुद्धि नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा है, विकास नहीं हो रहा उनको कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, तो फिर क्यों वोट दे रहे हैं? अरे 5 किलो राशन, अभी आपने देखा नहीं कि उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बूढ़ियां बोली कि अरे कोरोना काल में इन्होंने बता दिया मोदी जी ने 5 किलो राशन लेकर। लेकिन ये चीज जो जनता है वो देर में समझेगी कि किस तरह से हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। यानी जनता देर में समझेगी। अभी फिलहाल जनता लाभार्थी वर्ग में शामिल हो चुकी है, और राशन के चलते ही उसने शासन जो है वो अब पार्टी को दे दिया। आपके पास वापस लौटेंगे। हेमा जी, अभी सुना आपने थपलियाल साहब को। थपलियाल साहब बड़े आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि सीएम धामी जो है वो आने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, इसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या लगता है, पार्टी क्यों इतनी देरी कर रही है? देखिए, जिस तरह से इन्हें 2017 से और 22 तक 3 जो मुख्यमंत्री बदलने पड़े, तो अब धामी जी को जिस तरह से कम समय मिला है, और एक पार्टी की एक मजबूरी भी है, क्योंकि अगर ये बदलते हैं तो एक नए विवाद इनके पार्टी में पैदा हो जाएंगे। नए विवादों को रोकने के लिए हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी जी को ही मुख्यमंत्री बनाए, और जो भाजपा की जो होली है, तो इस बार जो है भाजपा की होली एक अलग ही होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि किसको होली का रंग चढ़ेगा और ठीक है। यानी बेसिकली आप कहना चाहती हैं कि नए विवादों से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही फाइनल मोहर लगा सकते हैं। ठीक है, भगीरथ जी आप बताइए, क्या किस तरह के नए विवाद हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्योंकि जो बाकी के लोग हैं, क्या ये विद्रोह कर देंगे?
भगीरथ जी आप तक आवाज आ रही है? जी भगीरथ जी आप अनम्यूट करें खुद को। भगीरथ जी आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। जी भगीरथ जी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। जी मैं मैडम, ऐसा है, बातें तो बहुत होंगी और सभी राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से चीजों को देखेंगे और उस तरह की प्रतिक्रियाएं देंगे। लेकिन एक बात ये बराबर है कि 2017 और 2022 का जो कार्यकाल भाजपा का रहा है, जनता एक स्थिर मुख्यमंत्री की मांग जरूर कर रही है। अब 3 मुख्यमंत्री देखे 5 साल में और 21-22 साल में उत्तराखंड 11 मुख्यमंत्री देख चुका है। औसत 2 मुख्यमंत्री का है, मतलब 2 साल में 1 मुख्यमंत्री का है। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है। नया राज्य है, प्रोग्रेसिव जो विकास की जो चुनौतियां हैं वो धरी है, बहुत कुछ हुआ भी है, ऐसा भी नहीं है। अगर एनडी तिवारी जी को अगर छोड़ दें तो बाकी सारे जो भी सरकारें रही तो वो जो कम से कम 2 से 3 मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मुख्यमंत्री देने का रिकॉर्ड है। वो भाजपा का भी है, वो कांग्रेस का भी है। और ये सवाल ये है कि भाजपा क्या अब 2022 से 2027 का जो कार्यकाल होगा तो इसमें जो पुराना अपना रिकॉर्ड है, न्यूनतम 2 मुख्यमंत्री और अधिकतम 3 मुख्यमंत्री देने का जो भाजपा का रिकॉर्ड है, क्या उसमें कोई तब्दीली होगी? क्या वो न्यूनतम 1 और मैक्सिमम 4 या 5 या 6 होगा? जी तो इसलिए मुख्यमंत्री चयन के लिए जो वर्तमान में जो जद्दोजहद है, तो मैं ये समझता हूँ कि भाजपा के लिए, चूंकि जो चुनाव अभियान चला था उसमें विपक्ष भी इस बात को बार बार उठा रहा था कि 5 साल और 3 मुख्यमंत्री, तो भाजपा को बहुत सोच समझ करके मुख्यमंत्री का चयन करना होगा। ऐसा न हो कि साल 2 साल 4 साल में फिर मुख्यमंत्री बदलना पड़े, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर मुख्यमंत्री बदलना। ठीक है। रविंद्र जी से, भगीरथ जी, रविंद्र जी से आपके ही सवाल का जवाब लेते हैं। रविंद्र जी, क्या इस बार एक स्थायी मुख्यमंत्री आप दे पाएंगे? क्योंकि हम जब विकास के कार्यों की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चाहे कांग्रेस के हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के, लगातार कह देते हैं कि हमको तो पूरा समय नहीं मिला, इसके चलते हम ये योजना नहीं लागू कर पाए, इसी के चलते विकास रह गया। खासतौर पर गैरसैंण का जब मुद्दा होता है तब भी यही जो बहाना है वो मुख्यमंत्रियों की ओर से या बाकी के मंत्रियों की ओर से दे दिया जाता है। तो इस बार क्या एक पूरी तरह से काम करने वाला लंबी रेस का या पूरे कार्यकाल के लिए आप मुख्यमंत्री देंगे? निश्चित रूप से आप ये समझे कि इस बार जो भी मुख्यमंत्री तय होगा वह पूरा अपना 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगा और यहाँ के विकास के रथ को और तेज गति से दौड़ाने का कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है। यानी पूरी तरह से इस बार एक लंबे कार्यकाल के लिए जो है जितना पूरा वक्त होता है उसके लिए मुख्यमंत्री मिलने वाला है। लेकिन रविंद्र जी, एक और सवाल का जवाब है, क्या जवाब चाहिए आपसे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बाकी के भी जो आपके पार्टी के नेता हैं वो मंत्री पद के लिए भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ नई जिम्मेदारियां नए लोगों को दी जा सकती हैं? क्या इसको लेकर भी पार्टी में मंथन जारी है? देखिए, जब सरकार का गठन होगा तो उसमें मंत्रियों की भी जितनी उसका स्थान है, सूची है, उतने लोगों के नाम निश्चित रूप से हमें 19 या 20 तारीख को या अगले होली के 1-2 दिन बाद निश्चित रूप से तय कर दिए जाएंगे। और ऐसा होता ही है कि जब सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही होती है तो सभी अपने अपने पक्ष को रखने के लिए अपने अपने लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम इतना बढ़िया है कि किसी भी प्रकार की कोई बातचीत अगर किसी का कोई है तो वो सिर्फ अंदर ही पार्टी के अंदर कहने का वो रहता है स्थान, अन्यथा बाहर किसी को कहने के लिए, जैसे कल कांग्रेस के लोगों ने खुलकर अपने हरीश रावत जी के लिए बयान दिए हैं और उधर प्रीतम सिंह जी अलग सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है।
तो हम निश्चित रूप से जो है 19 या 20 तारीख तक नहीं रविंद्र जी, है तो भारतीय जनता पार्टी में भी, बस वो थोड़ी सी अनुशासित रहती है जिसके चलते चीजें सामने नहीं आ पाती हैं। बाकी कलह जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी में भी, इसी के चलते तो आप इतना वक्त ले रहे हैं धामी के नाम पर मोहर लगाने में, क्योंकि आपके पार्टी के भी सीनियर नेता लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको भी बनना है। देखिए, जो भी है हर आदमी का अपना वो है कि और सारे ही हमारे यहाँ इस प्रदेश में बहुत अच्छे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, बड़े सीनियर, बड़े अनुभव नेता हैं, तो निश्चित रूप से जरूर 19-20 तारीख तक ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 19-20 तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन तब तक सीएम चेहरे पर सस्पेंस जो है वो बरकरार रहेगा। तपलियाल साहब, आप बताइए क्या लगता है, अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ही मानकर चलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोहर लगाने वाली है, आपका कहना है कि क्योंकि वो एक सौम्य व्यक्ति है इसलिए नहीं लगता कि क्या क्योंकि उनके ही नेतृत्व में बढ़त बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, इसी के चलते उनके नाम पर मोहर लगेगी? आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए, बढ़त तो यहाँ पे बनाई है तो मोदी जी बड़े फैक्टर रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन जिस तरह का काम करते हुए इन 3 महीनों में पुष्कर सिंह धामी दिखे हैं, तो इन तमाम जो नेताओं का एक जो ग्रुप इनके पास है 47 लोगों में, उनमें ये बेस्ट है। और जो बाहर के दावेदार बन रहे हैं उसमें चाहे अजय भट्ट जी हैं जो डिफेंस के स्टेट मिनिस्टर हैं, और चाहे निशंक हैं, ये एमपी हैं, और एमपी को दोबारा एमपी का चुनाव नहीं करा सकती, 24 में चुनाव है फाइनल, कि इससे बचेगी भारतीय जनता पार्टी। तीसरा व्यक्ति है अनिल बलूनी, वो राज्यसभा के एमपी हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य थोड़ा ऐसा गड़बड़ा गया है कि जिस ऊर्जा के साथ भागदौड़ यहाँ पे करनी पड़ेगी वो ऊर्जा उनके अंदर नहीं दिख रही है। लेकिन मेरे को लगता है कि पुष्कर सिंह धामी के साथ जरूर ये एक उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं जो कौशिक होगा, क्योंकि इनको कौशिक के माध्यम से जो मैदान हमेशा ये महसूस करता है कि हमने क्या अपराध किया है, एकदम तुम पहाड़ के आदमी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, मैं आप बोल रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पूरे 5 साल रहेंगे, ये भी कह रहा हूं मैं। पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल बदलने वाले नहीं है, बड़ा अनुशासन है, 47 कंफर्टेबल मेजोरिटी मिली हुई है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नेता नहीं है जो इतना दम रखता हो कि इनके आगे खड़ा होने का। सब छोटे छोटे भेड़ बकरियां हैं, इनका कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो मोदी और अमित शाह के आगे ऐसे खड़ा हो सके। वैसे निशंक को देखा नहीं आपने कैसे विदाई की केंद्र से और चुपचाप बैठा हुआ है, तो इसलिए इन लोगों की नहीं है। और निशंक के दिन लद गए हैं, क्योंकि निशंक जो ग्रुप था यहाँ पे, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, वो ग्रुप अब खत्म हो चुका है, वो माफिया ग्रुप नहीं है। इस समय जो कुछ बचा है वो इनके साथ है, और इसके साथ इतना तगड़ा ग्रुप है कि वो किसी भी हालत में अपने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बना के लाएंगे। और कल इतने समय आप बोलेंगे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री तय हो चुका है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, यानी आपको बेसिकली यही लग रहा है कि धामी के नाम पर ही फाइनल मोहर जो है वो लगने वाली है। हालांकि अब तक बीजेपी इस पर मोहर नहीं लगा रही है, लेकिन तपलियाल साहब आप पूरी तरह से आश्वस्त इसको लेकर नजर आ रहे हैं। मैंने इसी चैनल में बोला था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ आने वाली है। जिस दिन शेट्टी साहब बोले थे कि हरीश रावत और ये हुआ, मैंने कहा हरीश रावत नहीं, उन्होंने केवल धुआं उड़ाया कांग्रेस ने, और कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है। मैंने एडवांस में बोल दिया था जब सारे लोग बोल रहे थे कांग्रेस आ रही है, और इस समय भी मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि धामी बिल्कुल। तपलियाल साहब, देखेंगे आपके जो भविष्यवाणी कितनी सच होती है, क्या वजह होती है धामी को सीएम फेस बनाने की भारतीय जनता पार्टी की, इसको भी अभी लेकर हम जवाब लेंगे रविंद्र जी से। लेकिन राजकुमार जी, आप बताइए, आप लगातार कह रहे हैं, आपकी वजह क्या है? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। आप कह रहे हैं कि धामी को नहीं बनाना चाहिए, बाकी के क्या नेता नहीं रह गए, जबकि किसी को भी बनाए इससे क्या फर्क पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी आज हमको जरूरत है, हम कांग्रेस और भाजपा की दृष्टि से ना देखकर उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के हित में तो उस नाते माफी के साथ आपको रोकूंगी, यहाँ पर काटना चाहती हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि उस नाते भी तो धामी अगर बनेंगे तो क्या गलत है? क्योंकि धामी के नेतृत्व में दोबारा सत्ताई जो कभी नहीं हुआ, धामी ने वो करके दिखाया। महज कुछ महीनों का कार्यकाल और पार्टी को इतनी बढ़त दिलाई। ठीक है, वो खटीमा हार गया, उन्होंने कहा भी था कि ये मेरा यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं आ पाऊंगा, ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर पाऊंगा, इसलिए यहाँ से लड़ रहा हूँ। इसको सॉफ्ट स्टेट बना दिया है। हमें सॉफ्ट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हमें चाहिए भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे विधायक हैं, होने वाले मंत्री हैं, उनके भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करने के लिए कोई मजबूत व्यक्ति यहाँ पे मुख्यमंत्री बन के रहा है। जिन मुख्यमंत्री दौर में जो नाम है, सब पे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं।
अगर कोई केंद्र से बड़ा ऐसा ईमानदार चेहरा आता है जो 5 साल स्थिर सरकार दे सके और हमारे उत्तराखंड का विकास कर सके, रोजगार यहाँ पे उपलब्ध करा सके, विजनरी मुख्यमंत्री की जरूरत है। इस क्रम में ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो आप नहीं चाहते कि मतलब उत्तराखंड से कोई मुख्यमंत्री हो, आप चाहते हैं कोई केंद्र से आकर उत्तराखंड में चीजों को संभाले? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा नाम आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ चल रहा है, उसे लोगों की निगाहें भी है। अनिल बलूनी जी पे निगाह है कि यहाँ के विधायकों और मंत्रियों पे वो कंट्रोल नियंत्रण कर सकते हैं। अगर धामी जी बनते हैं तो निश्चित रूप से धामी जी बड़े सॉफ्ट हैं और उनके जूनियर होने का फायदा उनके साथ में जो सीनियर मुख्यमंत्री रहते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। और आपने देखा होगा 3 महीने का कार्यकाल, हर मंत्री ने जो फाइल साइन करानी थी मुख्यमंत्री ने सारी फाइलें साइन करी, किसी को नाराज नहीं किया। अरे कहीं ना कहीं किसी को गलत काम के रोकोगे तो लोग नाराज भी होंगे ना, कहीं ना कहीं आप गलत काम को रोकने वाले मुख्यमंत्री तो बने। एक काम आप बताइए कि धामी जी ने गलत काम करने वाले मुख्यमंत्री को, अपने मंत्रियों को, विधायकों को वहां से मना किया कि आपके काम नहीं होंगे। आपने लगातार भ्रष्टाचारियों को परिचय दिया। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। आपको बधाई है, उत्तराखंड की जनता का भी धन्यवाद कि आपने पार्टी को सपष्ट बहुमत दिया है। रवीन जी आपसे जवाब लेंगे इस बार, रवीन जी आपसे जवाब लेंगे। ठीक है राजकुमार जी, आपकी बात पूरी हो गई। इसका जवाब हम भगीरथ जी से भी जानेंगे और रवीन जी से पार्टी के अंदर की बात जानेंगे। भगीरथ जी, अभी आपने सुना राजकुमार जी कह रहे हैं कि हमें सॉफ्ट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि कोई सशक्त मुख्यमंत्री बने ताकि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी ने सभी सारी फाइलों को साइन कर दिया ऐसा कुछ ना हो। लगता है आपको कि क्या उनके सौम्य होने का किसी ने फायदा उठाया होगा या फिर क्या उनकी सौम्यता उनके सत्ता को चलाने में, शासन को सही तरह से चलाने में बाधा बन सकती है? भगीरथ जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करें फोन। जो विषय मुख्यमंत्री के विचार के लिए या जो पत्रावली आती हैं, निश्चित रूप से जो राजकुमार जी जो चिंता व्यक्त कर रहे थे वो चिंता एक स्वाभाविक जो रूल्स ऑफ बिजनेस है उसके तहत मुख्यमंत्री के पास कई मामलों का, चाहे कोई भी विभाग हो, जो मुख्यमंत्री के स्तर से निष्पादित होते हैं उन फाइलों की संभवतः वो जिक्र कर रहे हैं। और उनकी चिंता विपक्ष के नाते जायज है। और मैं कदाचित मैं व्यक्तिगत रूप से जो है मैं धामी जी को बहुत अच्छी तरह जानता भी हूँ, लेकिन जैसा अन्य मुख्यमंत्री के साथ हुआ, जरूर उनके इर्द गिर्द 2-4 ऐसे अधिकारी और कुछ जिनको सामान्य ऐसी देसी भाषा में चकड़े बोला जाता है, तो उनसे तो बचना पड़ेगा, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो। ठीक है। और ये दिक्कत त्रिवेंद्र रावत के साथ भी थी, हरीश रावत जी के साथ भी रही और विजय बहुगुणा के साथ भी रही है, तीरथ रावत के साथ भी रही है। और कुछ माह सरकार चलाने के बाद एकदम जो है उनका ग्राफ बहुत नीचे गिर गया था। और राजकुमार जी की कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं जो बोल रहे हैं, उनकी चिंता से मैं उस संदर्भ में मैं इत्तेफाक रखूंगा। जो मुख्यमंत्री के पास जो छन करके स्क्रीनिंग के बाद जो विषय आते हैं उनमें न्यायिक दृष्टिकोण के साथ और चीजों को परख के और जो रूलिंग है, क्योंकि शासन व्यवस्था इसी रूल से चलती है, शासन आदेशों से चलती है, तो उनकी अवहेलना न हो। और कदाचित कुछ मामले ऐसे आए हैं या आए होंगे जिनको लेकर के वो उनकी आशंका है। और मैं उम्मीद करूंगा कि चाहे धामी जी मुख्यमंत्री बने या कोई भी, मुख्यमंत्री स्तर जो परीक्षण होता है और अनुमोदन होता है उसमें जरूर जो है चेक बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, प्रदेश का हित न हो। ठीक है, यानी प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर ही पार्टी को इस तरह के निर्णय जो है वो लेने चाहिए। भगीरथ जी आपके पास वापस लौटेंगे। रविंद्र जी, अभी सुना आपने, क्या लगता है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमें सॉफ्ट मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, कोई सशक्त आए और केंद्र से आए। अभी ये भी कहा गया कि कोई बड़ा नेता आएगा वो ही संभाल आएगा, क्योंकि ऐसे में तो जब धामी जी सारी फाइलें साइन कर देते हैं तो भ्रष्टाचार बढ़ता चला जाएगा। क्या ये वजह हो सकती है? क्या पार्टी के दिमाग में है ये? आप 19-20 को जो नया मुख्यमंत्री होगा, हार्ड है, ये कांग्रेस को पता लग जाएगा कैसा है। जिन्हें बार बार सॉफ्ट मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कोई वो सपना कि हम सरकार बना लेंगे, यहाँ इतनी
जाएंगे, कम से कम उसने साबित कर दिया कि सॉफ्ट ना करें। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि पुष्कर समझ के समझे का अंपायर है, तो ये हकीकत है अंपायर वाला हाल था कि जो ये 11 से सिर्फ 18 में ही पहुंच सके। इनका सपना तक भी पहुंचने का लक्ष्य पहुंच सका। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2017 से 2022 तक कांग्रेस की सरकार रही, किसी भी भ्रष्टाचार का कोई भी मामला किसी भी रूप में सामने नहीं आया। निश्चित रूप से 2022 के बाद भी इसी तरीके से बढ़िया सरकार चलेगी, भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी, विकास युक्त बनेगी। लेकिन रवीन जी क्या सीएम धामी सिर्फ सीएम फेस होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हम जिस तरह से देखते हैं कुछ चीजें पर्दे पर दिख जाती है, वो होती है कि सीएम धामी सिर्फ काम कर रहे होते हैं। एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर तो उत्तराखंड में पार्टी नहीं बिठा देती है, काम सब कहीं और से हो रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सीएम फेस के तौर पर धामी जी को बिठा दो, वैसे भी जून है तो बहुत कुछ कहेंगे नहीं। ऐसा नहीं होता, सीनियर नहीं होता। हाँ। जब पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी, इतने बड़े पद की जिम्मेदारी, अगर इनको कुछ ना कुछ समझ के ही देखो, सबसे बड़ा क्या है कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट और राजनीति में रिजल्ट क्या है। नहीं देखिए, रिजल्ट आपके पक्ष में क्या, रिजल्ट नहीं तो सारी परेशानियां खड़ा कर दी। अगर वो एक रिजल्ट खटीमा वाला भी आपके पक्ष में होता ना, तो आज ये सारी डिबेट्स नहीं हो रही होती। जनता फैसला है, वो सर माथे है। हाँ। ठीक है, आज मेरे ख्याल से खटीमा की जनता को इस बात पे जरूर अफसोस होगा। उन्होंने एक बढ़िया लोकप्रिय जो नेता था उसके साथ अच्छा, लेकिन फिर भी जनता ने जो किया वो सर माथे है। आज भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दोबारा से 2017 से 2022 में बिठाने को जनता ने किया। खटीमा में भीतरघात की चर्चा है, इस पर भी बात हो जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री के जो दावेदार थे पार्टी में, हाँ। और वो नाम बहुत जल्दी आएंगे सामने। देखिए, और उनको हराने के लिए पार्टी के ही कई क्षेत्र ऐसी चर्चा है, जो चर्चा जिस तरह कांग्रेस में भीतरघात की चर्चाएं सार्वजनिक हो रही हैं, भाजपा में भी ऐसी आशंका है, बहुत जल्दी ये सार्वजनिक होने वाला है। बिल्कुल वही कह रही थी मैं वगैरह जी की होता जो अंदरूनी कलह है वो भारतीय जनता पार्टी में भी है, लेकिन इनके यहाँ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस ज्यादा है, इसके चलते सारी चीजें सामने नहीं आती और कांग्रेस की वही चीजें ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से दिख जाती हैं और खुद नेता ही पोस्ट कर देते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है ना कि भीतरघात तो है ना, क्योंकि धामी को आपने पहले के जब फेस में मुख्यमंत्री बनाया तो उस वक्त भी बहुत से सीनियर लीडर्स आपके पास थे जो लगातार काम कर रहे थे। खटीमा से चुनावी मैदान में वो आए, यहाँ पर भी भीतरघात की बात लगातार कही जा रही है। भले ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आप लोग नहीं देते, लेकिन बात तो आ जाती है ना। तो इसको लेकर आपको क्या लगता है कि क्या अभी अगर धामी फिर से बना देते तब तो बड़े लेवल पर हो जाएगा भीतरघात? देखिए, ये सब चीजें हाइपोथेटिकल है कि आप कुछ भी सोच के या सूत्रों से जो भी हाइपोथेटिकल कुछ नहीं है। क्या हाइपोथेटिकल है? सोचा वो जाता है जो हमें दिख रहा होता है ना। अब जैसे हरदा की नाराजगी कांग्रेस से थी तो वो दिख गई। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके नेता थोड़ा सा डरते हैं क्योंकि शीर्ष नेतृत्व से, तो वो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करते। आपका ये कार्य है, आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीजें ऐसी आपके सामने नजर नहीं आएगी। अब इसमें पार्टी के अंदर क्या है वो सारी नहीं, लेकिन ये तो आप भी मानेंगे ना। ठीक है, राजनाथ सिंह जी कह देते हैं कि हम चाहे जितने मुख्यमंत्री बनाए, चाहे जिसको बनाए, वो बात ठीक है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जवाबदेही तो करनी होती है ना कि आप मुख्यमंत्री बदलते चले गए और आपने कहा कि हमारी पार्टी, हमारी सत्ता, हम जब चाहेंगे तब बदल देंगे। ऐसा नहीं होता। जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। तो जनता ने तुम्हारा हमें चुन लिया इतने बड़े मैंडेट से, जवाब दे रहे हैं। जनता हमारी सुन रही है, जनता ने अपने दिलों में हमें रखा हुआ है, इसलिए तो वापस जनता ने हटा दिया। बिल्कुल नहीं, जनता ने आपको मैंडेट दिया, इसमें कोई दो राय नहीं, हम कह रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं जो व्यक्ति खुद चुनाव में हार गया। देखिए, आप ये निश्चित रूप से जो ये सवाल कर रहे हैं, आपका प्रश्न उठाना आपका हक है, लेकिन मैं इस विषय में 2000 कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, किसे कमान सौंपी जा रही है, और पार्टी का पदाधिकारी होगा, पार्टी का नेता होगा, और सारे लोग हमारे यहाँ पे जो है बहुत अच्छे अनुभवी लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं, उनमें से किसी को भी
ठीक है रविंद्र जी, आपके पास आएंगे। आप यानी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता का मैंडेट मिल गया तो अब पार्टी जो चाहेगी वो करेगी। आपके शीर्ष नेतृत्व भी इस तरह से ही कहकर जाते। थपलियाल साहब, अभी सुना आपने रविंद्र जी को, यहाँ बड़ी बातें उनकी ओर से कहेगी, क्या कहेंगे आप, क्या लगता है आपको? ऐसा है कि इस राज्य में हम 21 साल 22 साल से देख रहे हैं, अगर इस राज्य में मुख्यमंत्री मिले हैं तो स्वर्गीय हमारे नित्यानंद स्वामी जी और हमारे स्वर्गीय जो नारायण तिवारी और खंडूरी जी, ये हमारे ऐसे लोग थे कि जो विजनरी लीडरशिप थे और चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के। उसके बाद तो अब चीफ मैनेजर हैं, और जो ये चीफ मैनेजर है जिसमें धामी इज द बेस्ट चीफ मैनेजर, इसमें कोई दोहरा नहीं है। और जो स्थिति आज उत्तराखंड की है, उत्तराखंड में जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो बहुत पुअर हो चुकी है। अगर कांग्रेस भी आती तो उन्होंने यही बोलना था कि सब केंद्र ने फंड बंद कर दिए, ये कर दिए। ठीक है, जल्दी जल्दी से, बहुत कम समय है, बहुत कम। राजकुमार जी के पास चलते हैं, आखिरी प्रतिक्रिया उनकी रहती है। राजकुमार जी, अभी आपने देखा यहाँ पर रविंद्र जी कह रहे थे कि हम तो बनाएंगे मुख्यमंत्री क्योंकि जनता हमको मैंडेट दे रही है। तो जब जनता ने मैंडेट दे दिया तो उनके पास पूरा हक भी है कि वो किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। क्या राय है इस पर आपकी, जल्दी से छोटी सी प्रतिक्रिया? इसमें सर्वप्रथम तो हम चाहेंगे कि उत्तराखंड में स्थायी मुख्यमंत्री मिले और जो उत्तराखंड के हित के लिए काम करे। अगर साल में 2 साल बाद मुख्यमंत्री बदलता है तो पूरी मशीनरी बदल जाती है, पूरा सिस्टम बदल जाता है, विकास कार्य भी, योजनाएं चलती हुई, फाइल चलती है, रुक जाती है। हर अधिकारी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने ठेकेदारों को काम देना शुरू कर देता है और अपने हिसाब से अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है। कहीं ना कहीं जो विकास कार्य लगातार 5 साल एक मुख्यमंत्री रह के कर सकता है, 2 साल में नहीं हो सकता, 2.5 साल में नहीं हो सकता। इसलिए मेरा यही रहेगा कि जिसको भी बनाए, हालांकि उनका अंदरूनी मामला है, और कम से कम 5 साल के लिए और ईमानदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। और ठीक है राजकुमार जी, यही चाहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उसके नाम पर मोहर लगे जो उत्तराखंड के विकास की बात करे। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज के चर्चा में शामिल होने के लिए। और सवाल यही कि क्या पुष्कर धामी के हाथ में होगी देवभूमि की कमान, और क्या सीएम धामी ही होंगे मुख्यमंत्री का अगला भी फेस? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मोहर नहीं लग पाई है। हालांकि धामी के नाम को लेकर लगातार जो है वो कवायदें तेज हो गई हैं और उनका नाम रेस में सबसे आगे दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।